हर शख्स मसरूफ़ है और हर शख्स वेला भी है। जितने भी आपके आसपास के रिश्ते हैं ना, वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, एक वक्त और एक लॉयल्टी। शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, मगर यकीन मैं सबको दिलाता रहा हूँ। कभी कोई पसंद आया और अब बाद में आपको पता चला कि ये कमिटेड है? हर माशरे की जो बुनियाद है वो टॉलरेंस पे। हर वो रिश्ता जो आपसे कुर्बानी मांगे वो मेरे ख्याल में मोहब्बत ही कहलाता है। लेकिन हज़ार मोहब्बतें कुर्बान हज़ार रिश्तों को बचाने के लिए। आप कभी गलती से फीमेल वॉशरूम में घुसे? तो मुझे मौका मिला तो मैं उस जो अटेंशन मुझे अभी मिल रही है मैं उसको 50% कर दूंगा। किसी ने आपको प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट किया हो? खूबसूरती भी नहीं जज करनी चाहिए किसी की, और दौलत तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। अगर आप किसी अपने दोस्त से रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस लेना चाहेंगे तो कौन से दोस्त से लेंगे? वेलकम टू तलाशीश विद केडी। कैसे सर आप? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू नेमत, आपने मुझे बुलाया अपने शो पे। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम निकाला। आजकल तो बिजी शेड्यूल चल रहे होते हैं हर किसी के, और इतना 1 घंटा निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। बस कोशिश की है काफ़ी टाइम से। वो ज़ाहिर ने भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर दिया हुआ था, तो फाइनली वी आर हियर। तो ये आप थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। उज़ैर ने आपकी काफ़ी तारीफ़ी की है, तो मैं भी जानना चाहूँगा कि फ़हद मलिक कौन है? वह फ़हद मलिक एक 26 साल का नौजवान, तो अब खैर मैं नहीं रहा, मेरे बाल भी सफ़ेद होने लग गए हैं और बाल झड़ भी रहे हैं, लेकिन मैं आई एम स्टिल एक्सपेरिमेंटिंग विद लाइफ। मैं पेशे के लिहाज से एक डिजिटल मीडिया प्रैक्टिशनर हूँ और मैं ब्रांड्स को और लोगों को उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन बेहतर बनाने में मदद करता हूँ, और मैं एक इदारे के साथ भी एसोसिएटेड हूँ जिनकी डिजिटल मीडिया की डोमेन को मैं देखता हूँ। और बस यही है मेरा तारुफ। इसके अलावा तो ज़िंदगी में भी कुछ। इंसान कैसा इंसान है ये तो मेरे आसपास के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही रही है कि जितने नरम दिल और जितने पोलाइट आप लोगों के साथ रह सकें, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, तो कोशिश ये की है कि मोहब्बत के साथ पेश आया जाए। लेकिन कैसा इंसान हूँ ये तो वो लोग बता सकते हैं जो मेरे साथ रहते हैं। जहाँ मोहब्बत की बात आती है ना, वहाँ मैं चौक करने हो जाता हूँ क्योंकि मैं काम ही मोहब्बत पे करता हूँ। सो रिश्तों को कितना जानता है? रिश्ते, हर रिश्ता आपकी ज़िंदगी में एक अलग अहमियत रखता है। आपके दोस्त, आपके वालिदैन, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके कोलीग्स, हर एक रिश्ते की एक अलग जगह है, और किसको आप कितना जानते हैं ये तो आप शायद तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसे किसी एक रिश्ते के साथ किसी ऐसे एक्सपीरियंस से ना गुजरें कि कौन आपके साथ कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा। लेकिन कुछ रिश्ते हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके कुछ करीबी दोस्त, जिनकी वजह से आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो ये भी एक मुश्किल सवाल है कि कितना जानते हैं। बहुत सारे रिश्तों को बहुत अच्छा जानता हूँ, और बहुत सारे रिश्तों के बारे में उम्र गुजरने के बाद भी पता नहीं चलता कि वो आप उनको कितना। वालिदैन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, जब हम पैदा होते हैं तो बचपन से लेकर अभी आप जवान हो गए माशाल्लाह, सही है, तो जवानी तक आप उनके साथ हैं, उनको कितना जाना है? देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि हम अपने वालिदैन का आईना होते हैं। आपकी ज़ात आपके वालिदैन की ज़ात का रिफ्लेक्शन है। तो जानना तो अपने वालिदैन को, एक जब तक आप उम्र के आखिरी हिस्से में नहीं पहुंच जाते तब तक भी आप उनको मुकम्मल नहीं जान सकते। लेकिन आपकी जो ज़ात है, जितना आप उनको जानते जाते हैं उतनी ही वो चीज़ें आप में रिफ़्लेक्ट होने लगती हैं। अगर आपके वालिदैन नरम मिजाज हैं, पोलाइट हैं, तो वो चीज़ें आपकी ज़ात में भी रिफ़्लेक्ट होती हैं। और अगर आपके वालिदैन करख्त शख्सियत के मालिक हैं, थोड़े गुस्से के तेज़ हैं, तो वो चीज़ें आप में भी रिफ़्लेक्ट होती हैं। तो मैंने जितना अपने वालिदैन को जाना, मैं आई यूज़ टू मुझे रात को मैं अक्सर जाग जाता था तो मेरी वालिदा एक आवाज़ पे उठ के, मैं पानी नींद में कहता था और मेरी वालिदा 1 सेकंड के अंदर पानी लेके पहुंच जाती थी। तो अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। तो वालिदैन को मैंने जितना जाना है, मेरी कोशिश यही रही है कि वो मेरी ज़ात में भी रिफ़्लेक्ट हो और लोगों को पता चले कि ये इन वालिदैन की औलाद है। और बस यही है सर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, और मैं एज ए रिलेशनशिप कोच, काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा केसेस को हम देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग आमने सामने आते हैं, और फिर जब बैठते हैं, डिस्कस होते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें निकलती हैं। एक चीज़ बार बार हर रिश्ते में और काफ़ी रिश्तों में एक चीज़ नज़र आ रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं। रिश्तों में खूबसूरती लाने के लिए, उसको दोबारा जोड़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से?
देखिए, जो टूटने की वजह मुझे समझ आती है कि हम लोग एक रेस का हिस्सा बन गए हैं। हमारे पास वक्त की कमी है, हर शख्स मसरूफ़ है और हर शख्स वेला भी है, कोई कुछ कर भी नहीं रहा। तो ये जितने भी आपके आसपास के रिश्ते हैं ना, वो आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, एक वक्त और एक लॉयल्टी। एज लॉन्ग एज यू पुट दीज थिंग्स इनटू अ रिलेशनशिप, वो सस्टेन कर जाता है। हमारा मसला ये है कि हम हर शख्स टेकर है, लेना चाहता है, अटेंशन लेना चाहता है, मोहब्बत लेना चाहता है, लेकिन जब देने की बात आती है तो हम में से बहुत सारे लोग उसमें कंजूसी करते हैं। सो रिश्ता चाहे कोई भी हो, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग योर एफर्ट, आप लॉयल हैं और आप वक्त दे रहे हैं, ये दो चीज़ें मुझे लगता है कि ये दो चीज़ें हर रिश्ते की बुनियाद है। आपको वक्त देना है और आपको लॉयल रहना है। जहाँ पे आप दोनों में से कोई एक आगे भी करेगा तो वो फिर रिश्ता सस्टेन नहीं करता। तो आप जिसके साथ भी रहें, दोस्ती के ताल्लुक में हैं, किसी भी रिश्ते में हैं, तो आप कोशिश मुझे ये लगता है कि लॉयल रहें और वक्त दें। ठीक है। इन्हीं दो चीज़ों पे मैंने अपनी ज़िंदगी के रिश्ते बनते बिगड़ते देखे हैं। बनते बिगड़ते देखे, हम बिगड़ने वाले रिश्तों पे भी बात करेंगे, बनने वाले पे तो ऑब्वियसली हमने बात कर लिया। जैसे कि आप शो में आए, इस शो का नाम है तलाशे इश्क। जी। सही है। इश्क के बारे में कितना जानते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें, इश्क तो हम बचपन से किसी न किसी रिश्ते के अंदर उसको देखते आ रहे हैं। आप पैदा हुए तो आपने अपने वालिदैन की फॉर्म में मोहब्बत देखी, फिर आप बड़े हुए तो आपने अपने बड़े बहन भाइयों की शक्ल में उस जज्बे को देखा, फिर उम्र के साथ साथ वो जज्बा वही रहता है, उसकी शक्ल बदलती रहती है। आपकी शादी हो जाती है तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से मोहब्बत हो जाती है। तो मेरे ख्याल में इश्क खुदा की वो सिफ़त है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता की है, और हर किसी को उस जज्बे से रूशनास नहीं कराया गया। तो ये खुदा की सिफ़त है। कोई इंसानों में अल्लाह ताला ने अपनी सिफ़ात डाली हैं, कोई आजिज़ है, कोई इसको आजिज़ खुदा की ज़ात नहीं है, क्योंकि वो तो जलाल वाली हस्ती है। लेकिन ये खुदा ने अपनी सिफ़तें इंसानों में डाली हैं, और मोहब्बत भी, इश्क भी उनमें से एक सिफ़त है जो मेरा मानना है कि शायद सब उससे नहीं गुजरते। आपको लगता है कि इन्फैचुएशन है, ये मोहब्बत है, लेकिन असल में वो होती नहीं है। कितने दफ़ा मोहब्बत हुई है? मोहब्बत तो शायद फिर वो एक ही दफ़ा हुई थी, और ना उससे पहले कुछ था ना उसके बाद कुछ था। वो जॉन एलिया का एक शेर है कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, मगर यकीन मैं सबको दिलाता रहा हूँ, मगर यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। ओके। तो बस वो एक ही मुझे लगता है एक फेस था, ना उससे पहले कुछ था ना। तो अब भी कुछ है या कुछ भी नहीं है? मैं आई कैन नीदर कंफर्म नॉट डिनाई। चलो कोई मसला नहीं। इश्क के लिए कभी, या मोहब्बत के लिए, ये जो प्यार, इश्क और मोहब्बत एक रिश्ता होता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है, और ये फीलिंग, इमोशनल सारी चीज़ें मिला के बनता है। कभी इसके लिए कोई सेक्रीफाइस किए, और किसके लिए किए? देखिए, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, दोस्ती का हो, मोहब्बत का हो, आपके काम का हो। हर वो रिश्ता जो आपसे कुर्बानी मांगे, वो मेरे ख्याल में मोहब्बत ही कहलाता है। तो हमने भी दी हैं कुर्बानियाँ, उसमें क्या बताएं, लेकिन इवेंचुअली जब तक आप उस किसी भी रिश्ते में कुर्बानी नहीं देते तो मुझे लगता है कि शायद वो खालिस नहीं है। कुर्बानी का मतलब ये है कि आप अपनी ज़ात को निगेट करके आप जो उस रिश्ते में दूसरा इंसान है, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे वो आपके दोस्त हैं, तो जब तक आप उसमें अपनी ज़ात को ख़त्म करके दूसरे की ज़ात को प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, तो तब तक वो रिश्ता कामिल नहीं। कुर्बानी कब दी है? कितना अर्सा हो गया, टाइम वगैरह, साल, 2 साल? देखें, बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स के लिए भी करते हैं, बहुत सारी दोस्तों के लिए भी करते हैं। तो कुर्बानियाँ तो हर चढ़ते दिन के साथ देनी पड़ती हैं, लेकिन 1000 मोहब्बतें कुर्बान, 1000 रिश्तों को बचाने के लिए, तो इट्स पार्ट ऑफ द लाइफ। ओके, गॉट इट। सही है। आप मुझे एक बताएं, ये जो कुर्बानी होती है और एक और चीज़ होती है टॉलरेंस, बर्दाश्त, रिश्तों में बर्दाश्त की कितनी अहमियत है? रिश्तों की बुनियाद ही मुझे लगता है बर्दाश्त पे है। आपको हर चीज़ ज़िंदगी में परफेक्ट नहीं मिलती, आपके अंदर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि आप
अगले की चीज़ों को बर्दाश्त करें। आपके वालिदैन कभी कभार गुस्सा कर जाते हैं तो आपको बर्दाश्त करना है। आपका बॉस आपके साथ सख्ती कर जाता है, आपको बर्दाश्त करना है। आपके दोस्तों में कोई चीज़ें हो जाती हैं तो आपको बर्दाश्त करना है। जहाँ पे आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की, चीज़ों को समझने की, वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरे ख्याल में टॉलरेंस इज़ द बेसिक पिलर जिस पे दुनिया का, कायनात का हर रिश्ता खड़ा है। आपका कोई ऐसा सवाल आप मुझसे इस इंटरव्यू में पूछ लें जो मुझे नापसंद हो, लेकिन मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर सकता, मुझे टॉलरेंट रहना है। आप सुबह देर से आते हैं तो आपका बॉस आपको डांटता है तो आपने उस पर रिएक्ट नहीं करना। तो ये बुनियाद है बर्दाश्त। और ये जब तक इस माशरे में मुझे लगता है कि हम बुनियादी तौर पर एक इनटॉलरेंट माशरा बनते जा रहे हैं। हम सड़कों पे लड़ाइयाँ कर रहे हैं, हम लोगों को मार रहे हैं, हम बच्चों के कत्ल कर रहे हैं, हम बच्चों के रेप कर रहे हैं। तो ये जो मुझे मसाइल की जड़ लगती है वो इनटॉलरेंस है। और आप जैसे लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स करवाते हैं आप, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी अपने ऑडियंसेस को ये पैगाम देना चाहिए कि हर माशरे की जो बुनियाद है वो टॉलरेंस पे है। आपको कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं मिलेगी, तो जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है उसको बर्दाश्त करना सीखें। बर्दाश्त करना। जब हम रिश्ते बनाते हैं अपने, एक तो हमारे रिश्ते होते हैं जो जिसमें हम बचपन से होते आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ भी एक दोबारा रिश्ता बनाना पड़ता है, ठीक है, बार बार, क्योंकि दरमियान में कुछ चीज़ें आ जाती हैं। कुछ नए लोगों के साथ भी रिश्ते बनाते, उस नए लोगों के साथ जब हम रिश्ते बनाते तो उसमें बर्दाश्त करना चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब तक नया, देखें, नया रिश्ता ही, वो तो नया रिश्ता बनेगा ही तब जब आप उसको बर्दाश्त करेंगे। आप अगर अपनी मनमानियाँ करते रहेंगे, अपनी मर्ज़ी की चीज़ें करेंगे और अगले को स्पेस नहीं देंगे, अगले की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर तो वो सस्टेन नहीं कर सकता। जो बचपन से हमारे रिश्ते चलते आते हैं, वालिदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, असातिज़ा के साथ, वो आपके साथ रहते हैं। उसमें आप जितनी मर्ज़ी इंटॉलरेंस कर लें, आप घर नहीं छोड़ सकते, आप अपने रिश्तों को नहीं ख़त्म कर सकते। लेकिन जो रिश्ते आप ज़िंदगी में वक्त के साथ बनाते हैं उनमें आपको टॉलरेंस रखनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं रह सकते आपके साथ। एक तो अम्मी अब्बू के साथ, पेरेंट के साथ, सिबलिंग के साथ एक रिश्ते हमारे बनते हैं जिसको हम कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता। इस रिश्तों में सस्टेन लाने के लिए और मेंटेन लाने के लिए बर्दाश्त का क्या किरदार है और किस तरीके से हम उसको सस्टेन मेंटेन रख सकते हैं? देखिए, मैं इन दोनों रिश्तों के हवाले से कोई तरबियत याफ्ता आदमी नहीं हूँ, ना मैं इन दोनों से गुज़रा हूँ, लेकिन फिर वही है कि आप किसी भी रिश्ते में आपने अगले को स्पेस देनी है, आपने उसकी खामियों को बर्दाश्त करना है और आपने कोशिश ये करनी है कि उसकी खूबियों को मद्देनज़र रखें। जब आप किसी रिश्ते में बंध गए तो फिर हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा हैं जहाँ पे रिश्तों के ख़त्म करने को अच्छा नहीं समझा जाता। तो जब आप किसी रिश्ते में बन गए तो फिर कोशिश ये कीजिए कि आप उसको सस्टेन रखने के लिए बर्दाश्त करें, अगले की खामियों को नज़रअंदाज करें और उसकी खूबियों को सामने रखें। चाहे वो मियाँ बीवी के बहुत सारे रिश्ते हमने बनते भी देखें और बिखरते भी देखें। तो जिस सोसाइटी में इस चीज़ को अच्छा ना समझा जाए कि आप अगले का एहसास करें, अगले का ख्याल करें, मेरे ख्याल में वहाँ पे रिश्ते कायम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जिन दो रिश्तों की आपने बात की वो भी आपसे इज़्ज़त, वक्त और टॉलरेंस मांगते हैं और इन्हीं पे उनकी बुनियाद है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। रिश्तों में खूबसूरती लेकर आनी है, रिश्तों में जो भी एहसास का जो मादा होता है ना वो पैदा करने, तो बर्दाश्त पैदा करें। बर्दाश्त, जिस रिश्ते में बर्दाश्त होते हैं, बर्दाश्त किए और उसमें जो होते हैं ना कंप्रोमाइज़, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क होते हैं। हम इंशाल्लाह अपने गेस्ट से ये भी पूछेंगे और आप लोगों को ये भी क्लियर करेंगे कि बर्दाश्त, टॉलरेंस एंड कंप्रोमाइज, उसमें क्या फ़र्क है, और एक और चीज़ आती है अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह हम आपको ये भी जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर सवाल का जवाब दिया। हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ठीक है जी। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। फहद, आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ सर। मैंने आपसे कुछ सवाल करने, आपने येस और नो में जवाब देने। कभी कोई पसंद आया और बाद में आपको पता चला कि ये कमिटेड है? बहुत ओके। अच्छा, कभी फेक अकाउंट यूज़ किया सोशल मीडिया पे? नहीं, मेरी अपनी आइडेंटिटी है और मैं उसको
छुपा नहीं सकता, तो कभी नहीं यूज़ किया। ठीक है, आप कभी गलती से फीमेल वॉशरूम में घुसे? बिल्कुल घुसा। एक दफ़ा बस पता नहीं था, कोई बाहर इंडिकेशन नहीं थी, तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ। अच्छा, आपने कभी किसी को लव लेटर लिखा है और भेजा है? बचपन में लिखे थे, अब याद नहीं है कि किस किस को लिखे थे। किस किस को लिखे थे कि किस किस को लिखे थे? ओके, लव फर्स्ट साइट भी बिलीव करते हो? इट हैपेंस। किसी ने आपको प्रपोज किया और आपने रिजेक्ट किया हो? कपल ऑफ टाइम्स। कपल ऑफ टाइम्स, ठीक है। कभी आपकी बॉस से झगड़ा हुआ? बहुत लड़ाइयाँ होती हैं हमारी। बहुत लड़ाई होती है। ओके सर, मैंने एक और क्वेश्चन पूछने और इस क्वेश्चन के शॉर्ट आंसर आपने देने, एक लाइन में आपने जवाब देने हैं। अगर आप किसी अपने दोस्त से रिलेशनशिप के ऊपर एडवाइस लेना चाहेंगे तो कौन से दोस्त से लेंगे? बहुत सारे मेरे ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो रिलेशनशिप कोचेज़ हैं, तो मैं आई कांट नेम वन, बट मेरे दोस्तों में जो उम्र में सबसे हमसे ज़्यादा हैं वो तौसीक हैदर साहब हैं, उनका तजुर्बा ज़्यादा है, तो शायद उनसे। ठीक है। बचपन का क्रश? माहिरा खान। एक चीज़ जो शिफा से आपने देखनी है यानी सीखनी है? शिफा इज़ बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है और हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है। शिफा ने हमेशा मुझे छोटे भाइयों की तरह ट्रीट किया, तो मेरे ख्याल में जो उसकी पर्सनालिटी की सबसे बेहतरीन चीज़ है वो हम्बलनेस है। आप को बहुत कम लोगों में इतनी आजिज़ी नज़र आती है, तो एक चीज़ जो अवैस से अडॉप्ट करनी है? अवैस से सीखने वाली एक चीज़ है द करेज टू एक्सेप्ट हाउ यू आर। अवैस के बालों का बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं और मेरे भी बाल कम है, तो मैं भी उस मजाक का हिस्सा होता हूँ, लेकिन अवैस को पता होता है कि किस तरह से उस चीज़ को कवर करना है और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, जो कि मैं नहीं हूँ, तो मैं ये सीखूँगा। आपकी लाइफ की एक सबसे बेस्ट मोमेंट जिस पे आपको लगे कि मूवी बननी चाहिए? मोमेंट तो नहीं, मोमेंट्स हैं। मुझे लगता है कि मेरी जो यूनिवर्सिटी का टाइम था वो बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टाइम था। तो मेरा एक दोस्त है शारिक की, मेरी इस बात पे भी डिस्कशन हुई है कि इस पर कोई शॉर्ट फिल्म बननी चाहिए, तो वो उसमें बहुत सारी कहानी। तो लव वाला मूवी या एक्शन वाला? देखिए, अगर शारिक ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, कोई शॉर्ट फिल्म बनाई, तो उसमें ऑब्वियसली रोमांस नहीं होगा, तो वो बिकेगी नहीं, वो बिकेगी, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ हैं। ओके, ऐसा कौन सी पाकिस्तानी फीमेल सेलिब्रिटी है जिसके साथ आप मूवी करना चाहते हैं? मूवी तो आई एम एक्चुअली वेरी बैड एट एक्टिंग, लेकिन अगर मूवी ना भी हो, काम करने का मौका मिले तो आई विल पिक मेल फीमेल हो सकता है, या क्या बताना है? यार फीमेल होता है। अच्छा, फीमेल, तो फिर आई विल पिक अगर काम करने का मौका मिला किसी डॉक्यूमेंट्री पे, किसी फिल्म पे, तो आई विल प्रेफर माहिरा खान और अनमोल बलोच दोनों। ओके, आप सोशल मीडिया को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। सोशल मीडिया में अगर 1 घंटे में अपना प्रोपेगेंडा खड़ा करना है तो क्या करेंगे? वैसे ही इतनी अटेंशन मिल रही है कि वो मैसेजेस का जवाब देने का वक्त नहीं होता, ख़ासतौर पे ट्विटर पे लोगों के सवालात इतने आ रहे हैं, तो मुझे मौका मिला तो मैं उस जो अटेंशन मुझे अभी मिल रही है मैं उसको 50% कर दूंगा। अच्छा। अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, मतलब अभी भी काफ़ी फेमस है। अल्लाह का शुक्र है, हम तो सीख रहे हैं अभी तक। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। मुझे एक और चीज़ है, ये या ये बताने, इसमें आपके दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं, इसमें और चीज़ों के नाम भी हो सकते हैं। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? एज लॉन्ग एज यू टू आर एक्सेप्टिंग ईच अदर और आप एक दूसरे की खामियों और खूबियों के साथ चलने वाले हों तो दोनों चल जाएंगी, लेकिन अभी जो हालात जा रहे हैं मुझे लगता है अरेंज की तरफ। अरेंज की तरफ? जॉइंट फैमिली या सेपरेट? जॉइंट। ठीक है। गुड लुक्स या गुड बिहेवियर? गुड बिहेवियर। अमीर लड़की या खूबसूरत लड़की? ये मुश्किल सवाल है, ये अगर आप इसको पिछले सवाल के साथ लिंक करते तो मैं ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकता, लेकिन खूबसूरती भी नहीं जज करनी चाहिए किसी की, और दौलत तो ख़ास तौर पे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें परमानेंट नहीं हैं। लेकिन अगर अब आपने मुश्किल में डाल ही लिया है तो फिर somebody with good looks। गुड लुक्स, ठीक है। एक्टिंग या पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियन, आई एम अ बैड एक्टर। ठीक है। रोमांटिक मूवी या कॉमेडी में हो? दोनों। अली या वलीद? बड़ी रिसर्च किया आपने,
दोनों। अली वलीद के बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा। और इस 2 और दोस्त हैं मेरे, अब मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मेरे वो टोटल कोई 4 दोस्त हैं जिनसे मेरा करीबी रिश्ता है, तो उनमें से 2 ये 2 हैं। तो अवैस या शिफा? फिर दोनों। वैसे और शिफा दोनों के बगैर मैं। इमरान खान, मरियम नवाज? अगर मैं इमरान खान का नाम लूँगा तो नून लीग वाले गालियाँ देंगे, मरियम का लूँगा तो इमरान वाले गालियाँ देंगे, लेकिन अभी जो हालात चल रहे हैं उनमें इमरान खान। इमरान या बिलावल? इमरान, अगेन कंपैरिजन नहीं है। तुम या हम? हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। सर, अगर आप अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट इश्क, अबाउट योर जो भी आपके दिल में हो, कोई एडवाइस देना चाहते हैं तो प्लीज़। देखें, मेरी कोशिश यही रही है कि जैसे मैंने आपके भी उसमें बात की कि आप बर्दाश्त का मादा हर रिश्ते में रखें और कोशिश करें कि जितने आप हम्बल और जितने आप, हमारे एक दोस्त हैं वो अक्सर कहा करते हैं कि मैं तो सरापा मोहब्बत हूँ, तो आप अपनी ज़िंदगी के हर रिश्ते में मोहब्बत को रखें, लोगों के साथ अच्छे रहें। कारमा एक बहुत रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इस कायनात का, तो जो आप दे रहे हैं वो इवेंचुअली आप तक आ रहा है। तो अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं, आप लोगों के साथ अच्छे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, तो वो आप तक भी आएगा। तो कोशिश करें, इस माशरे में ऑलरेडी नफ़रत के प्रीचर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो कोशिश ये करें कि लोगों के साथ अच्छे रहें और लोगों को हर्ट ना करें। अगर कोई दिल तोड़ दिया आपने तो कोशिश करें उसको जोड़ लें, नहीं जुड़ता तो फिर अल्लाह से माफ़ी मांगें, लेकिन ट्राई टू कीप पीपल हैप्पी एज मच एज यू कैन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटते रहे, रिश्तों को बनाएं, क्योंकि रिश्तों की बहुत अहमियत होती है और हर बंदा कहता है कि रिश्तों में बर्दाश्त करना बहुत ज़रूरी है। हमने सीज़न 2 का थीम इसलिए टॉलरेंस रखा है क्योंकि जितना हमने रिसर्च किया, जितने हमारे पास क्लाइंट रहे, जितने हमने यूथ के साथ काम किया, हमने कॉर्पोरेट के साथ काम किया, एक चीज़ कॉमन नज़र आती थी कि जहाँ भी रिश्ते बिगड़ते थे, जहाँ भी कोई हालात बिगड़ती थी, तो उसमें एक चीज़ थी टॉलरेंस। तो बर्दाश्त का मादा पैदा करें और मोहब्बत करें, मोहब्बत बांटते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह।